नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। और जो लोग हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, वो अब 29 जनवरी को परीक्षा शुरू है उसकी, 29 से 10 फरवरी तक। तो आपके लिए हिंदी और यूपी स्पेशल का वीडियो है ये। हिंदी और यूपी स्पेशल सेम है, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी हेड ऑपरेटर हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं देर न करते हुए वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। आज हम देखेंगे यूपी स्पेशल में भूगर्भिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है, उसके बारे में जानेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुके हैं, जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है ना। क्वेश्चन यहाँ से है, नोट है, यूपी प्राचीनतम भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक, राज्य की भूगर्भिक संरचना क्या है? 4 प्रकार की सेल समूह द्वारा निर्मित है। 4 प्रकार की सेल समूह द्वारा यह निर्मित है। कौन कौन सी 4 प्रकार की सेल हैं, समूह हैं? विग्नरोल, बुंदेलखंड, क्वाटरनरी सेल और टर्सरी सेल समूह। ये 4 सेल समूह हैं जिनके समूहों द्वारा निर्मित है भूगर्भीय संरचना। विंध्य सेल समूह कहाँ से कहाँ तक है? राज्य के दक्षिण में स्थित पठारीय भाग विंध्य सेल समूह द्वारा निर्मित है। जो दक्षिण का भाग है, पठारी भाग, वो विंध्य सेल समूह द्वारा है, जिसमें से विंध्य सेल समूह का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है जिसमें खनिज क्या होते? चूना पत्थर, लाल रंग का पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये खनिज इनमें पाए जाते हैं। विघ्न सेल समूह में कौन से खनिज पाए जाते हैं? जो चूना पत्थर है, लाल रंग का पत्थर है, बलुआ पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सारी चीज़ें विघ्न सेल समूह से प्राप्त होती हैं। कैमूर श्रेणी का निर्माण विघ्न सेल समूह के द्वारा हुआ है, जो एमपी के बघेलखंड से यूपी के बुंदेलखंड तक है। जो कैमूर श्रेणी पहाड़ियाँ हैं, जो विघ्न सेल का समूह है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? एमपी के बघेलखंड से यूपी के बुंदेलखंड तक ये फैला हुआ है। और कैमूर श्रेणी का विस्तार यूपी एमपी बिहार में है। कैमूर श्रेणी का विस्तार, जिसमें खनिज कौन से खनिज मिलते हैं? कठोर बलुआ पत्थर, फ्लैग्लोमरेट और क्वार्टजाइट, ये सारे खनिज पदार्थ इसमें मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, विघ्न सेल समूह से प्राप्त लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग आगरा और इसके निकट मुगलकालीन इमारतों में हुआ है। जो लाल रंग का बलुआ पत्थर है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? लाल किले में हुआ है, और मुगलकालीन जो भी इमारतें हैं उनमें इनका निर्माण किया गया है। जो विघ्न सेल समूह के में जो पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर, उसके द्वारा। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का निर्माण अधकल्प की प्राचीनतम सेल द्वारा हुआ है। जिसमें खनिज कौन से मिलते हैं? बुंदेलखंड नीस में खनिज मिलते हैं नॉर्थ ऑर्थोक्लेज, लाल क्वार्टज और हार्नब्लेड क्लोराइड। ये क्या है? खनिज मिलते हैं बुंदेलखंड नीस में। नेक्स्ट है, टर्सरी सेल समूह यूपी के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण है। यूपी में उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला का एक निर्माण है, ये टर्सरी सेल समूह से हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण रेत, कंकड़ पत्थर व कांग्लोमरेट टर्सरी सेल समूह द्वारा हुआ है ना, इसका निर्माण शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है क्वाटरनरी सेल समूह राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माणी क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा हुआ है। राज्य में गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाले खादर बांगर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा हुआ है।
ये भांग भाबर और तराई क्षेत्र में कॉटजी सेल समूह ज़्यादा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है ये कंटेंट पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल खाकी बैच 2.0 का है ना। खाकी बैच 1.0 का है और जो आपके लिए स्पेशल है, तो आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। ये पेड बैच का कोर्स है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन देख लेते हैं। वो तो सेल समूह देख लेते हैं। 4 सेल समूह में उत्तर प्रदेश में डिवाइड है। और उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसा है वो हम देख लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ। कब हुआ? 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया नया राज्य उत्तरांचल। यूपी को भौतिक स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। भौतिक स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है उत्तर प्रदेश को। कौन कौन से हैं? भाबर व तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारीय भाग। इनमें ये 3 भागों में बांटा जाता है उत्तर प्रदेश को। तो भाबर और तराई क्षेत्र ये है जहाँ पर अच्छा खासा पानी, अच्छी नमी होती है, अच्छी पैदावार होती है फसल की। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है और ये दक्षिण पठारी भाग है जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना। यूपी के उत्तरी क्षेत्र में भाबर और तराई प्रदेश स्थित है ना। तराई भाबर उत्तर प्रदेश उत्तरी में स्थित है। इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर के पडरौना तक है। इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर के पडरौना तक है। सहारनपुर पडरौना तक इसका विस्तार है, कुशीनगर तक, जो भाबर और तराई क्षेत्र है। इसकी पश्चिम से में 34 किलोमीटर चौड़ाई, जबकि पूर्व में सकरा होता जाता है। पूर्व में क्या होता है? ये सकरा होता जाता है। पश्चिम में चौड़ा होता है, बाद में सकरा होता जाता है। यूपी में कंकरीली पथरीली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को भाबर और महीन औषधों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई कहते हैं। जिसमें पिस जाते हैं कंकड़, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, बजड़ी होती है, उनको क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। वो भाबर क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र। देख लीजिए, ये यूपी का सबसे उत्तरी क्षेत्र है भाबर, जो शिवालिक के ठीक नीचे आता है। उत्तरी क्षेत्र है भाबर। भाबर के बाद आता है तराई और कंकरीली मिट्टी में निर्मित है। विस्तार इसका सहारनपुर से कुशीनगर तक है। और भाबर क्षेत्र पश्चिम में 34-35 किलोमीटर चौड़ा है। और इस क्षेत्र का निर्माण पथरीली कंकरीली मिट्टी से होने के कारण यहाँ नदियाँ, जल स्रोतों का जल भूमिगत हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता, भूमिगत होता है। भाबर में नदियाँ ऊपर नहीं होती, तराई क्षेत्र में नदियाँ बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में नदियाँ जलोढ़ शंकु की तरह आकृति बनाती हैं। इसका विस्तार है सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। नोट है, भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। भाबर की ज़मीन जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। नेक्स्ट है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बारे में देखते हैं। महीन औषधों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं, जिसमें पिस जाती हैं, कंकड़ पिस जाते हैं और नदियाँ तराई क्षेत्र में बाहर आ जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र है वो। विस्तार कहाँ तक है? सहारनपुर से देवरिया है विस्तार इसका। तराई मिट्टी पट्टी की चौड़ाई पूर्व में 80 से 90 किलोमीटर होती है, और जबकि पश्चिम में सकरा होता है। पश्चिम में सक्रिय होती जाती है, पश्चिम में सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदली मैदानों में पाया जाता है। दलदली मैदान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, राज्य के तराई क्षेत्र में गन्ना, धान की खेती
सबसे ज़्यादा होती है। तराई क्षेत्र में गन्ना जो होता है और धान जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना और धान सबसे ज़्यादा होता है तराई क्षेत्र में, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, दलदली पानी चाहिए, गन्ना और धान के लिए पानी चाहिए। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र में के अधिकांश भाग पर साल, सेमल, हल्दी, तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? साल, सेमल, हल्दी और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। इनका विस्तार है सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर। तराई क्षेत्र का विस्तार है ये, जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर, है ना। तो याद रखिए इनको। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ही देख रहे हैं हम आप। इसके आगे देखिए, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान भाबर व तराई क्षेत्र तथा दक्षिण का पठारी प्रदेश के बीच स्थित है। दक्षिण पठारी प्रदेश के बीच स्थित है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा की सहायक नदियों रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, यमुना आदि द्वारा होता है। ये नदियों की, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा की सहायक नदियों के द्वारा ये होता है। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ होता है। जो गंगा यमुना का मैदान है अत्यंत उपजाऊ। इसमें मुख्यतः क्या होती है? रबी और खरीफ की फसल अधिक होती है। मतलब गेहूँ है, राई है, चावल है, ये सारी चीज़ें अधिक उपज होती है इनकी। संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को नहीं, इनको जो ये मैदान है इनको 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर और बांगर 2 भागों में बांटे गए इनको मैदान को। जिसमें क्या है, बांगर क्षेत्र क्या है? बांगर क्षेत्र शाब्दिक अर्थ होता है उच्च भूमि। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देख लीजिए मैप, देखिए ये भाबर क्षेत्र है, फिर तराई है, फिर खादर क्षेत्र है। बांगर, खादर, ये भाबर है और नीचे पठारी है, फिर पर्वतीय क्षेत्र है। जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल आसानी से नहीं पहुँचता उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं। आप ऐसे याद रखिए, भात खाबो, है ना। भाबर, तराई, खादर, बांगर, है ना। ऐसे याद रखिए आप। बांगर क्षेत्र में पानी क्या होता है? आसानी से नहीं पहुंचता है, तो ये अनुपजाऊ होती है ज़्यादातर। इसमें उपज ज़्यादा नहीं होती है। ऐसा क्षेत्र जो कांप मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाता है। हज़ारों वर्षों से यहाँ खेती करने के कारण उर्वरा क्षमता नष्ट हो गई है। खादर क्षेत्र क्या होता है? नदियों द्वारा बाढ़ के समय लाई गई मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को खादर कहते हैं। ये मिट्टी नवीन होती है और अच्छी उपज होती है, अच्छी उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होता है ये खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की मिट्टी बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यमुना और चंबल का बीहड़, यमुना और चंबल के बीहड़ जानते हैं आप, प्रसिद्ध हैं। यमुना और चंबल के बीहड़ जो बनाती हैं खादर मिट्टी से बनते हैं। दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश देख लीजिए। दक्षिण में पठार जो होते हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी बनाती है। उत्तरी जो सीमा है गंगा यमुना बनाती हैं, दोनों नदियाँ बनाती हैं पठारी क्षेत्र का। दक्षिण के पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। दक्षिण के पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है, जो यूपी के दक्षिण में है, जिसका क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। 45,200 वर्ग किलोमीटर है जिसका क्षेत्रफल। औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। औसत ऊंचाई जो पठार की है वो 300 मीटर है। उत्तर में गंगा यमुना, पूर्व में केन नदी है, दक्षिण में बेतवा नदी है ना। दक्षिण में बेतवा नदी। कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर भी पाई जाती है, 450 मीटर भी होती है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर जैसे सोनाकार और कैमूर की पहाड़ियाँ में होती है, जैसा होती है। प्रवाहित होने वाली नदियाँ इसमें कौन सी हैं? जो इस बुंदेलखंड के पठार के आसपास से नदियाँ बहती हैं, प्रवाह है, कौन कौन सी नदी हैं? बेतवा, चंबल, केन, टोंस नदी, सोन नदी, है ना। ये क्या है? प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र से बहती हैं। इस क्षेत्र के ज़िले कौन से हैं? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट,
ये सारे क्या हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। प्रयाग के राज्य में कचराना तहसील, चंदौली में चक्सिया तहसील, ये सारे इनके क्षेत्र हैं बुंदेलखंड के। कम वर्षा के कारण दक्षिण का पठारी प्रदेश भीषण गर्मी का शिकार होता है। इसमें क्या होता है, वर्षा कम होती है इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसकी प्रमुख फसल क्या है, सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूँ, चना। ये क्या है, सबसे ज़्यादा चना, अरहर, सरसों, ज्वार, ये सारा कुछ ज़्यादा होता है इन क्षेत्रों में। चलास घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। चलास घास भी पाई जाती है पठारी क्षेत्र में। बुंदेलखंड के पठार में राजगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। राजगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं बुंदेलखंड के पठार में। नेक्स्ट है, ये आज आपका भौतिक विभाजन था। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 4 शैलों में बांटा हुआ है और भौतिक विभाजन में जो है ऐसे इनको बांटा गया है। दक्षिणी पठार, खादर बांगर क्षेत्र और गंगा यमुना के मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। तो इस प्रकार हमने ये सारा कुछ कवर किया उत्तर प्रदेश के मैदान। तो आप इनको अच्छे से याद